अब हम अंतिम चरण में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का समापन करेंगे और आपने देखा कि कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, जिसका हम लोग 5वां चरण का 23 सितंबर को कल हम लोग उसको 5वां चरण पूरा कर लेंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में लगातार एनडीए के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन है वो हर एक विधानसभा वाइज है वो कराया जा रहा है। ऐसे में आज जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और 6ठे चरण का ऐलान कर दिया है और वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पहले सुन उनकी बातों को। दूसरे 43 विधानसभा क्षेत्र का हम लोग पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात खासियत यह है, जो ये बिहार की राजनीति में एक गठबंधन दल जो एनडीए ने विधानसभा स्तर पर जो सम्मेलन किया है, ये सभी जगह ऐतिहासिक हुआ, अपार सफलता मिला। जिस तरह लोगों को जुटानी हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, जिस तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, तो जान लीजिए इस बात की गारंटी है कि जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा होने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। विपक्ष जो है चारों चित्त हो गया है, चारों तरफ से विपक्ष जो है उसका नींद हराम हो गया। हमें तो मालूम है कि कुछ विपक्ष के नेताओं को रात में दौरा पड़ने लगा, आधी रात में। चारों तरफ एनडीए मय हो गया है और जिस तरह लोगों का, खासकर जो महिलाओं में भी जो जुटानी हो रही है, जो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, जो बिहार के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, केंद्र के नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जो जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, जिस तरह लोगों का उत्साह है, जो सौगात दे रहे हैं बिहार वासियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो लगातार जो हमारी जनता है उनके लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है जो कि आने वाला जो हमारा कुछ ही दिन जो विधानसभा का चुनाव का दिन शेष रह गया है, उसमें एनडीए जो है इतिहास रचेगा। जो हमारा संकल्प है 2025 में 225, उस संकल्प को पूरा होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा 243 विधानसभा क्षेत्र है, 243 के 243 विधानसभा क्षेत्र हम चुनाव जीत सकते हैं। एक सीट के लिए विपक्ष तरस जाएगा और आगे के लिए, और अभी जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज खास दिन है, ये जो जीएसटी, इसी वर्ष जनवरी माह में हम लोगों ने प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और आपने शुरू से साथ दिया है। शुरू से आप प्रेस में आते रहे हैं तो आपको भी खुशी होगी कि हमने जो चुनौती स्वीकार किया था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का, और बहुत ही पूरे बिहार के अंदर और विशेष करके जो महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई है, तो एनडीए के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हुआ है और हमारी चट्टानी एकता नज़र आई है। हमारा संवाद और हमारा जो है आपसी एकता इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से बूथ तक हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम अंतिम चरण में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का समापन करेंगे और आपने देखा कि कैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। विपक्ष ने जो मुद्दा से अपने आप को, मतदाता को भ्रमजाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष ने जितना सोचा नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ऐसे सोशल इंजीनियर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने
उससे 4 गुना ज़्यादा जनता के लिए करने का काम किया है। जनता एनडीए सरकार के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, जिस तरह से सभी समस्याओं का हल निकला है और जिस तरह से 35% महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत नौकरी में, बिहार सरकार के नौकरी में आरक्षण देने का काम किया गया और जिस तरह से अन्य यहाँ पर जो भी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई। आपने देखा कि प्रत्येक घर में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपया सभी महिला के अकाउंट में भेजने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जीविका दीदी के लिए जो काम हुआ है, आपने देखा आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया दीदी और जितने भी समस्याएं थी, 125 यूनिट बिजली फ्री, सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, सभी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार में विकास का रफ्तार पकड़ चुका है और हम लोगों ने यही नारा दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जब शाम में संबोधन किया, करीब 400 तरह के ऐसे घरेलू सामान हैं जो सस्ता होने जा रहा है। सभी जानते हैं कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो विधानसभा स्तर पर चल रही है, जिसका हम लोग 5वां चरण का 23 सितंबर को, कल हम लोग उसको 5वां चरण पूरा कर लेंगे और कल 5वां चरण पूरा करने पर हम लोग दूसरे 11 आज तक के 197 आज के डेट में 197 हम लोग ने पूरा कर लिया है और कल तक हम लोग ने दूसरे 11 पूरा कर लिए और जो शेष बच जा रहा है 32 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 6ठा चरण में हम लोग उसको पूरा करेंगे, जिसके लिए 24 तारीख को साहेबपुर कमाल, प्राणपुर, इमामगंज, बलरामपुर, हिसुआ, राघोपुर, बहादुरगंज, फतुहा और 25 को फिर हम लोग जो करने जा रहे हैं विधानसभा में सम्मेलन, गायघाट, बेलहर, कदवा, तरारी, गोपालगंज, बाराचट्टी, गुरुआ, बांका, ढाका, हाजीपुर, झंझारपुर, नरकटियागंज और 26 को हम लोग जो करने जा रहे हैं दमदाहा, बैकुंठपुर, सुगौली, तरारी, दानापुर, गोविंदगंज, सिकंदरा, बैकुंठपुर, काराकाट और जो हम लोग 27 को जो करने जा रहे हैं, 26 को सुगौली और जो 27 को हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सरारंजन, सूरजगढ़, 27 को गृह मंत्री का कार्यक्रम है। जी, सूरजगढ़, प्रवत्ता, सभी हम लोग एनडीए की सरकार बिहार में हमें चाहिए और पूरे बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष अब जो है गाली गलौज पर उतर गया है। प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो 100 वर्ष की जो इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली दिलवाने का काम कर रहा है। तो इसी से पता लगता है कि विपक्ष कितना हताशा में चला गया है। तो बस आप लोगों को आज मैं ये बताने के लिए आमंत्रित किया था कि हम 243 विधानसभा पर विधानसभा सम्मेलन, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा करने जा रहे हैं और आप सब ने जो मदद किया, आपका जो सहयोग रहा चौथा स्तंभ के रूप में, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना
जो 211 विधानसभा में अभी तक जो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन है वो संपन्न हो चुका है और छठा चरण का भी ऐलान है वो उन्होंने कर दिया है। तो वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब लक्ष्य बना लिए हैं कि 225 इस बार पार करना है। इस तमाम को न्यूज़ पॉइंट के साथ